नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। कहानी लालच और मेहनत की जंग। गांव बरसातपुर में एक लालची जमींदार और एक मेहनती किसान की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। जमींदार का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ऊंची हवेली, पक्की दीवारें और चारों तरफ फैले खेतों पर उसकी बेजोड़ हुकूमत थी। वह गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन जितने अमीर थे उतने ही ज्यादा लालची। उनकी सोच थी कि जितना अधिक जमीन उतना अधिक मुनाफा। किसान जो भी कमाते उसका बड़ा हिस्सा उनके पास पहुंचता। उनकी हवेली में सोने चांदी के गहने, रेशमी कपड़े और बड़े बड़े हुक्के सजे रहते, लेकिन मन की शांति और संतोष उनसे कोसों दूर था। गांव के दूसरे छोर पर एक गरीब किसान मोहनलाल रहता था। उसकी जिंदगी जमींदार के बिल्कुल उलट थी। सीधी सादी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी, टूटे फूटे बर्तन और सादा पहनावा, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी मेहनत। मोहन सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता, मौसम चाहे जैसा हो। वह अपनी मेहनत और खेती पर पूरा भरोसा करता था। उसकी जमीन थोड़ी सी थी, लेकिन वह जानता था कि अगर दिल से काम किया जाए तो धरती कभी निराश नहीं करती। एक दिन की बात है, रामनाथ सिंह अपने कारिंदों के साथ खेतों का मुआयना करने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि मोहनलाल अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत कर रहा है। उसकी पसीने से भीगी हुई पीठ देखकर रामनाथ सिंह को एक ख्याल आया। उन्होंने अपने कारिंदे से कहा, यह मोहनलाल कितनी छोटी जमीन पर इतनी मेहनत कर रहा है और मुझे अब भी अपनी जमीन कम लगती है। मुझे और जमीन चाहिए। कारिंदे ने सिर हिलाया और कहा, हुजूर, आप गांव के सबसे बड़े मालिक हैं। कौन आपकी बात से इनकार करेगा? मोहनलाल की जमीन भी आप ले सकते हैं। रामनाथ सिंह की लालच बढ़ गई। उन्होंने सोचा, अगर यह जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं और भी मुनाफा कमा सकता हूं। फिर उन्होंने एक चाल चली। मोहनलाल के पास जाकर बोले, क्यों मोहन, कैसी चल रही है खेती? सुना है तुझे पैसों की जरूरत है। मोहनलाल ने विनम्रता से जवाब दिया, जी हुजूर, मेहनत से खेती कर रहा हूं। जितना होता है उससे गुजारा कर लेता हूं। राह। मनात सिंह ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे तेरी जमीन के अच्छे दाम दे सकता हूं। तुझे कहीं और नई जमीन मिल जाएगी। मोहनलाल समझ गया कि जमींदार उसके खेत को हड़पना चाहता है। उसने कहा, हुजूर, यह जमीन मेरे पुरखों की निशानी है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। रामनाथ सिंह को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना क्रोध छुपाते हुए कहा, देख मोहन, सोच समझकर जवाब देना। मैं तुझे बहुत अच्छा दाम दूंगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। मोहनलाल ने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर रामनाथ सिंह को यह बात बुरी लग गई। उन्होंने तय कर लिया कि वे किसी भी हालत में मोहनलाल की जमीन हथियाएंगे। इसके बाद जमींदार ने एक कुटिल चाल चली। उन्होंने गांव के पटवारी और सरकारी अफसरों को घूस देकर मोहनलाल के खेत की नाप जोख में हेरफेर करवा दी। सरकारी कागजों में मोहनलाल की जमीन को अपनी जमीन बताकर उसने उस पर कब्जा कर लिया। जब मोहनलाल को यह खबर मिली तो वह सदमे में था। उसे अपनी जमीन खोने का गम था, लेकिन उससे भी ज्यादा जमींदार की धूर्तता और अन्याय का। उसने न्याय के लिए तहसीलदार और अदालत के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। जमींदार की पहुंच और पैसे के आगे मोहनलाल की मेहनत और सच्चाई दबती जा रही थी। पर मोहनलाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपनी जमीन वापस लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने दिन रात मजदूरी की और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा किए। गांव के कुछ समझदार लोगों ने भी उसकी मदद की। मोहनलाल ने वकील किया और अदालत में केस लड़ने का फैसला किया। अदालत में महीनों तक सुनवाई चली। जमींदार अपने पैसे और रसूख के दम पर मोहनलाल को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोहनलाल की सच्चाई और उसके वकील की दलीलों ने आखिरकार जमींदार की पोल खोल दी। कोर्ट ने मोहनलाल के पक्ष में फैसला सुनाया और उसकी जमीन वापस दिलाई। यह जीत केवल मोहनलाल की नहीं थी, यह मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी की जीत थी।
गांव के लोगों ने इस घटना से यह सीखा कि लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेहनत और सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। जमींदार रामनाथ सिंह को इस हार के बाद गहरा सदमा लगा। उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना। उसकी हवेली तो खड़ी रही, लेकिन उसके दिल में अब हमेशा के लिए हार और अपमान का बोझ रह गया। मोहनलाल ने अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की और हर साल अपने खेत से उगने वाली फसल से वह अपनी मेहनत का फल चखता रहा। मोहनलाल ने अपनी जमीन वापस पाकर मानो एक नई जिंदगी शुरू की थी। उसके खेत फिर से हरे भरे होने लगे और उसकी मेहनत का फल अब पूरे गांव को दिखने लगा था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल देते थे। हर कोई जानता था कि मोहनलाल ने जमींदार रामनाथ सिंह के लालच के खिलाफ खड़े होकर न केवल अपनी जमीन बचाई, बल्कि अपनी इज्जत और आत्मसम्मान भी। हालांकि मोहनलाल की जीत के बाद भी रामनाथ सिंह ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। वह अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। उसने सोचा कि भले ही कोर्ट ने मोहनलाल के पक्ष में फैसला दिया हो, लेकिन वह अपनी चालाकियों से उसे फिर से नीचे गिरा सकता है। उसने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलकर मोहनलाल को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। रामनाथ सिंह ने गांव में अफवाह फैलाना शुरू किया कि मोहनलाल की जीत केवल धोखाधड़ी की वजह से हुई थी। उसने गांव के लोगों को डराया कि अगर वे मोहनलाल के साथ मिलेंगे तो उनकी जमीन भी खतरे में पड़ सकती है। कुछ कमजोर दिल लोग रामनाथ सिंह की बातों में आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग सच्चाई जानते थे। उन्होंने मोहनलाल का साथ दिया और उसे और भी सम्मान के साथ देखा। रामनाथ सिंह ने एक और चाल चली। उसने मोहनलाल के खेत के पास की नहर का पानी रोकने का प्रयास किया ताकि उसकी फसल खराब हो जाए। उसने अपने आदमियों को भेजकर मोहनलाल के खेत में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मोहनलाल ने हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत की। वह रात दिन जागकर अपने खेत की देखभाल करता। वह जानता था कि यह जमींदार की साजिश है, लेकिन उसने गांव के सरपंच और अन्य बड़े लोगों से इस बात की शिकायत नहीं की। उसकी सोच थी कि अगर वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहेगा तो उसकी फसल बच जाएगी। कुछ महीनों बाद जब फसल का समय आया तो मोहनलाल की मेहनत ने फिर से रंग दिखाया। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे बेहतर थी। यह देखकर रामनाथ सिंह का खून खौल उठा। उसने आखिरकार यह मान लिया कि मोहनलाल को मेहनत से हराना उसके बस की बात नहीं है। इसी बीच गांव के बड़े बूढ़ों ने एक पंचायत बुलाई। पंचायत का मुद्दा था कि गांव के छोटे किसानों को एकजुट करके एक सहकारी समिति बनाई जाए ताकि वे आपस में मिलकर खेती कर सकें और जमींदार के अत्याचारों से बच सकें। इस समिति की अगुवाई के लिए मोहनलाल का नाम सुझाया गया। मोहनलाल ने पहले तो इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार किया, क्योंकि वह सिर्फ एक साधारण किसान था और बड़े कामों में उलझना नहीं चाहता था। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बार बार कहा तो उसने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। सहकारी समिति बनने के बाद गांव के किसानों को अब एक नई ताकत मिल गई थी। वे अपनी उपज को अब सीधे बाजार में बेच सकते थे और जमींदारों से बचकर अपना हक ले सकते थे। यह देखकर रामनाथ सिंह की लालच की दुनिया अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसकी जमीनें अब सूनी पड़ने लगीं क्योंकि मजदूरों और किसानों ने उसके खेतों में काम करने से इनकार कर दिया। रामनाथ सिंह की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। उसका घमंड और लालच अब उसका साथ छोड़ चुके थे। वह हर दिन अपने महल जैसे घर में अकेला बैठकर सोचता कि कैसे उसकी समृद्धि और सत्ता एक छोटे से किसान के खिलाफ उसकी लालच भरी साजिशों की वजह से छिन गई। अब उसके पास धन तो था, लेकिन कोई इज्जत नहीं। गांव के लोग उससे दूर रहते और उसका नाम अब तिरस्कार से लिया जाने लगा था। यहां तक कि उसके अपने आदमियों ने भी उससे किनारा कर लिया। दूसरी ओर मोहनलाल की जिंदगी अब खुशहाल थी। उसकी मेहनत ने न सिर्फ उसे उसकी जमीन वापस दिलाई, बल्कि गांव वालों का सम्मान और समर्थन भी। सहकारी समिति के तहत किसानों की जिंदगी बदलने लगी। अब वे मिलकर अपने खेतों की देखभाल करते और एक दूसरे की मदद से वे पहले से बेहतर फसलें उगाने लगे।
गांव में एक नई आर्थिक क्रांति का दौर शुरू हो गया था और इसका श्रेय मोहनलाल को दिया जाता था। मोहनलाल के खेत में काम करने वाले अब उसके साथ पूरे दिल से काम करते थे। उनके लिए वह सिर्फ मालिक नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत था। उसने दिखा दिया था कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गांव के युवा किसान अब उसे अपना आदर्श मानने लगे थे और उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। समय बीतता गया और गांव बरसातपुर का चेहरा बदलने लगा। जहां पहले जमींदार रामनाथ सिंह का खौफ छाया रहता था, अब वहां मोहनलाल की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई देने लगीं। रामनाथ सिंह की हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई, उसकी संपत्ति घटती चली गई और उसकी संतानों ने गांव छोड़कर शहर में बसने का फैसला कर लिया। आखिरकार एक दिन रामनाथ सिंह ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि लालच और धोखे से कभी स्थायी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। जब वह बुढ़ापे में गांव की गलियों में अकेला टहलता था तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होते थे। लेकिन अब वक्त निकल चुका था। उसकी हवेली, जो कभी गांव की शान हुआ करती थी, अब खंडहर बनती जा रही थी। दूसरी ओर मोहनलाल का नाम गांव की आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ याद करती थीं। उसकी मेहनत और सच्चाई की कहानियां बच्चों को सिखाई जाती थीं और उसे एक आदर्श किसान और नेता के रूप में देखा जाता था। उसने अपनी जमीन ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत और आत्मसम्मान भी वापस पाया था। मोहनलाल की कहानी से यह साबित हो गया कि लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेहनत और सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता।